उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये छछुन्नर की तरीके से हर जगह कूद जा रहे हैं। बयान क्या क्या दे जाएंगे कुछ नहीं। अरे भाई, केंद्रीय नेतृत्व से आपको परमिशन लेकर के, चाहे माननीय पंडित राहुल गांधी जी से या इंडिया की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से या इनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आपको पूछ के जाना चाहिए पार्टी की रणनीति क्या है, आप क्या बयान दे दोगे। कभी इंडिया गठबंधन के लिए बयान दे दोगे, कभी कोई बयान दे दोगे। पार्टी की रणनीति है कि आजम खान से नहीं मिला जाएगा मुस्लिम नेता से। देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ से नीति निर्धारण करके और एकदम परमिशन लेकर के जाइए, बाकायदा आप मिलिए और आप वैसे बिना सूचना के आप चले गए सीतापुर जेल। आजम खान जी दूसरे पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, आप उनके विपद में उनका सहयोग करना चाहते थे, साथ देना चाहते थे, लेकिन आजम खान साहब को आपका साथ नागवार गुजरा, वो आपसे नहीं मिलना चाहते थे, मिलने से इनकार कर दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो सेकुलरिज्म की राजनीति किया हो वो व्यक्ति आपसे नहीं मिलना चाहता है तो आपको नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप इंडिया गठबंधन के बारे में आपको कोई बयान देने का कोई औचित्य नहीं, कोई अधिकार नहीं बनता है। तीसरी बात, आपको अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में संगठन नाम की कोई चीज़ है नहीं। जैसे ही यूपी में अस्सी खर्च भाग रहा था, आजम खान कह रहे हैं इनकाउंटर हो जाएगा, डर लग रहा है आजम खान को। देखिए भाई, इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में कौन कब मार दिया जाएगा, अब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ या वहाँ की पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट किलर भी कहा जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा। इनकी लापरवाही का नतीजा ये है कि कानपुर में 2 ब्यूरोक्रेटों ने 2 ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा जला दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, वहाँ ब्यूरोक्रेटों की, अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग की लापरवाही से 6 हत्याएं देवरिया में हो गई। इनके एक विधायक है तो ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। अरे भाई, समाज में पीड़ित दोनों तरफ है, दोनों तरफ जा कर के मिलना चाहिए। माननीय अजय राय से पूछिए कि देवरिया गए थे, इनका कोई प्रतिनिधिमंडल गया था? हाँ। नहीं गए। आपको जनता से मिलने में शर्म लगती अजय है। राय ने आपकी जमीन जोत ली कि अजय राय लगा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका पार्टी ने उन पर भरोसा किया है ना। पार्टी ने भरोसा किया है तो पार्टी को डुबोने के लिए है। आपको देवरिया में जो 6 हत्याएं हो गई उसमें नहीं जाना चाहिए कुशल से पूछने। हाँ। ये तो इंसानियत है, मानवता है ना। हाँ। जनता अगर मान लीजिए कहीं भूकंप आ जाता है, हाँ। कहीं कुछ आ जाता है, हो जाता है, कभी दुर्घटना हो जाती तो है, चले गए, क्या दिक्कत है? आजम खान से मिलने पेट में दर्द क्यों हो रहा है आपके? मैं कह रहा हूँ कि देवरिया जाने को आपको फुर्सत नहीं थी। हाँ। और चमचागिरी करने चले गए वहाँ। अब क्या उसका परिणाम क्या निकला? दुत्कार दिए गए। संदीप जी ने भेजा होगा तो दिखाएंगे। अब कोई जी भेजा, उससे हमको नहीं मतलब। आपको आधिकारिक लेटर प्राप्त हुआ हो तो जाइए। हाँ। यहाँ तो उनका आईपी सिंह हाँ। अनाप शनाप बयान देते रहते हैं हाँ। कि कौन बीजेपी के एजेंट है, कांग्रेस में घुसे हुए हैं। हाँ। तमाम तो ये बताइए, आपका गठबंधन क्या वहाँ पर नहीं है? मध्य प्रदेश में जाओ, लड़ने पहुँच गया अखिलेश यादव। देखिए, मैं आपको चिरकुट कह रहे हैं, चिरकुट। मैं आपको एक बात बता दूं हाँ। कि क्योंकि हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से अखिलेश जी को बात करनी चाहिए थी, लेकिन और कोई बयान दे और उस पर आप पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं और इस तरह से भद्दी टिप्पणी करेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आपको शोभा नहीं देता। एक पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले ही वो क्षेत्रीय पार्टी, और वो शोभा देता अखिलेश कह रहे हैं आप लोग। जो माननीय कमलनाथ जी हैं, इनके पिता की उम्र के हैं, समझ रहे हैं, इनके पिता की उम्र के हैं। अब माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब
अगर मुझे कुछ कहते हैं, डांटते हैं, तो मेरे पिता की उम्र के हैं। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी अगर कुछ कहती हैं तो वो पिता के अकेले में डांटेंगे, मीडिया के सामने थोड़ी बदतमीजी से अरे बोलेंगे। कह दिए बात हाँ। गई, आई और गई। हाँ। इतने से नहीं गठबंधन पे कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ। और कोई किसी का नहीं। इन्होंने जो चिरकुट फिरकुट बनाया है, हाँ। अगर इनके खिलाफ हम लोग बयानबाजी करना शुरू करते हैं तो हमारे इनमें अंतर क्या रह जाएगा? गठबंधन मजबूत ही नहीं है, दिसंबर में टूट जाएगा, 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा गठबंधन। मानो आप भविष्य वक्ता है क्या? हाँ। आकि आप जो है आपको कांटेक्ट मिला हुआ है कि गठबंधन तोड़वाने का? हाँ। मोदी जी ने अरे कुमार हम थोड़ी दिया है। हम थोड़ी तोड़ रहे हैं, कमलनाथ जी और अखिलेश जी तोड़ रहे हैं आपसे। भाई देखिए, ये गठबंधन जो बना है, हाँ। ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, लोकसभा चुनाव को लेकर के बना है। हाँ। भाई आपको लड़ाना है, लड़ाइए। आम आदमी पार्टी को लड़ानी है, लड़ा रहे हैं लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन आईडीटीज है, बना रहेगा। ये हमारे गोविंद भाई अटल पुरिया जी हैं, हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं, हमारे साथ चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये भी दलित परिवार से आते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको टिकट मिले और हम लोग चल करके सहयोग करके एक दलित व्यक्ति को, मैं तो भाई बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से, माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से और सचिन पायलट जी से अनुरोध करूंगा, तो कम से कम इस दलित का भला कर दो। ईमानदार आदमी है, सज्जन आदमी है। अरे खाली कहने की बात है, ओबीसी मध्य प्रदेश में ओबीसी को टिकट नहीं दिया। कितने ओबीसी को दिया है? हाँ। प्रधानमंत्री आज जा करके वहाँ पे इनके बीजेपी के नेता तेलंगाना में कह रहे हैं हम ओबीसी का यहाँ मुख्यमंत्री बना कह रहे, ओबीसी हाँ। के प्रधानमंत्री हैं, तो कौन सा ओबीसी वालों का भला कर दिए? कोई किए? कहीं कुछ नहीं किए, वो ओबीसी का भला करने चले हैं। हाँ। नाचने आवे आंगन टेढ़ा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ। जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, हाँ। इसमें ओबीसी का सेंसस की बात करेंगे, हाँ। विधेयक लाएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, उसके बाद सीए एनआरसी भी ला देंगे, ताकि जानते हैं हाँ। ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता बीजेपी आरएसएस वालों की हो। CEE का नाम लेके मुसलमानों को डराना चाहते हैं, फिर अपनी तरफ वोट खींचना चाहते हैं आप लोग तो। भाई साहब, हाँ। हम तब भी उनके साथ खड़े थे, हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। हाँ। हम इंसान हैं, हैवान नहीं हैं। ये लोग हमको वोट नहीं दिए तो भी साथ हैं, नहीं दिए तो भी साथ हैं। वोट भाई सभी जनता जनार्दन जो वोट देती है देश के विकास के लिए। और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी ने कहा था माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि ये मोटा भाई ये जो है विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। ये उमा भारती जी ने कहा था। अभी सतपाल मलिक साहब का बयान आप लोगों ने सुना ही है। ये तमाम तरह की, अभी आप बताइए कौतर में हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों को सजाए मौत दी गई है। जयशंकर प्रसाद जो हैं, ये विदेश मंत्री, इनको चुल्लू भर पानी में मुख पर काली करके मर जाना चाहिए। और इसराइल से आके इस पे खबर करेंगे। हाँ, अभी रूबिका लियाकत इसराइल पहुंची हुई है, वहाँ की खबरें दिखा। अरे झंडू चमन परासों की बात करते हैं। हाँ। ये कतर वाली बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे 8 नेवी के पूर्व अफसरों को सजाए मौत दी गई है। हमारे रॉबिन हुड, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को थोड़ी भी लज्जा शर्म बची हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये आपके देश के नागरिकों को आरोप जानते क्या लगा है? इजराइल के लिए जासूसी करने का। हमारे
नेवी मोदी जी ले आएंगे, वापस ले आएंगे। कहाँ भरोसा हो कीजिए। गया भैया, अब 2 या 4 दिन में फैसला हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाएगा। पूरी दुनिया झुकती है मोदी जी के साहिल साथ। झूठ कोई नहीं झुकता है। हाँ। इनकी बात तो मणिपुर वाले मानने को तैयार नहीं है। अब पूरी दुनिया झुक रही है। अभी 90 अंश के कोण पर ममता जी के सामने झुकना शुरू किए हैं, गरहो साहब के सामने झुकना शुरू किए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री गीता जी कह रही हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, तो खुद झुकी हुई है उनके सामने। हाँ, उनकी बात और गधे की बात दोनों बराबर, समझ रहे हैं।